हेलो दोस्तों, स्वागत है इंडेक्स वाला ट्रेडर में। आज बात करेंगे मोबाइल के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, मोबाइल से ट्रेड करना चाहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर पार्ट वाइज में वीडियो बना रहा हूं। आप इसको लाइन से देख सकते हैं। ये वीडियो पार्ट नंबर 4 है। इसके पहले मैंने 3 वीडियो और बना रखा है, आप जाके उन सभी पार्ट को भी देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मोबाइल फ़ोन के ऊपर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके लिए क्या क्या हमें इम्पोर्टेंस चीज़ों का ध्यान में रखना होता है और किस तरह से हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम जोन को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हमें जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कुछ चीज़ें बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको चार्ट पे ड्रॉ करके बताऊँगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले कुछ थ्योरी समझाता हूँ। जैसे कि मैं कोई भी यहाँ पर एक लाइन या फिर मैं कोई भी एक जोन यहाँ पर ड्रॉ करूँगा, तो किस बेसिस पे वो जोन या फिर लाइन ड्रॉ करूँगा वो सबसे पहले हम समझते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी लाइन ड्रॉ करूँगा, यहाँ से हमारा कोई भी कैंडल बन रहा है इस तरह से, तो मान लीजिए ये हमारा सपोर्ट का लाइन है। तो यहाँ पे आया, उसके बाद देन फिर इस तरह से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसको ये ब्रेक कर दिया, फिर इस तरह से यहाँ पे ये नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर गया, फिर यहाँ पे इस तरह से मार्केट फिर से यहाँ पे आके ऊपर चला गया। तो इसमें सबसे कॉमन चीज़ आपको क्या दिख रहा है? सबसे कॉमन चीज़ें ये दिख रहा है कि यहाँ पे इस लाइन पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बार पहले आया मार्केट, फिर यहाँ पे एक लाइन को टच किया, फिर यहाँ पे टच किया, यहाँ पे इस लाइन को यहाँ पे सीधा ब्रेक किया, देन फिर यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। जब ये लाइन ऊपर होता है, जब भी ऊपर से मार्केट आ रहा होता है, तो नीचे का लाइन हमारा सपोर्ट कहलाता है और जो ऊपर लाइन रहता है वो रेजिस्टेंस कहलाता है, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मार्केट सपोर्ट पर आया, देन इसको ब्रेक किया, फिर इसको रेजिस्टेंस की तरह इसको रिएक्ट किया, देन फिर इसको फिर से ब्रेक किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, देन फिर ऊपर, फिर यहाँ से इस तरह से मार्केट ऊपर गया। मतलब कहने की बात ये है कि हमें लाइन हमें वहाँ खींचना है जहाँ पे मार्केट 1 से 2-3 बार वहाँ पे रिएक्ट करे, पहले सपोर्ट की तरह, बाद में रेजिस्टेंस की तरह भी रिएक्ट वो कर सकता है। तो ये एक पहली चीज़ हो गया। तो अभी दूसरा सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर हम जो है लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जब भी हम यहाँ पे मार्केट इस तरह से यहाँ पे चलेगा, तो हम कहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे? जहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉइंट टच होते हुए दिखेगा वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह से सेम जहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉइंट टच होते हुए दिखेगा वहाँ पे हम रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पे हमें मैक्सिमम पॉइंट नीचे की तरफ टच होते हुए दिखेगा वहाँ पे हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम जोन भी ड्रॉ कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसको और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अगर आप प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे का ओपनिंग, अगर ये लाइन भी, ये पॉइंट भी हमें मैच हो जाते हैं, मिल जाते हैं ये लाइन खींचते समय, तो हमें और भी अच्छा होगा हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और आपको प्रैक्टिकली मैं आपको जोन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये रहा चार्ट। तो सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्सिमम हमें 3 से 4 दिनों का चार्ट आप देख के अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे एक लाइन प्रॉपर दिख रहा है इस एरिया में। हमें एक यहाँ पे राउंड नंबर भी देखना होता है, जिसे हम साइकोलॉजिकल लेवल बोलते हैं। केवल साइकोलॉजिकल लेवल पे हमें कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करना है। साइकोलॉजिकल लेवल के पास अगर आसपास कोई स्विंग हो, कैंडल्स का स्विंग हो, वहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अभी चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों, मैं यहाँ पे अगर एक लाइन खींचूँ, आप यहाँ पे लाइन देखिए, उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। अभी मार्केट लाइव भी है, तो इस तरह से मैं अगर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये मेरा लाइन सही है या फिर गलत है, या फिर अच्छा से ड्रॉ हुआ है या फिर नहीं हुआ है? तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे इस दिन का 11 तारीख का यहाँ से मार्केट ओपन हुआ था, तो यहाँ पे हमारा एक लो पॉइंट था, यानी कि ये हमारा 11 तारीख का लो है, तो ये भी हमारा एक अच्छा सपोर्ट होता है। मार्केट यहीं से ओपनिंग हुआ था, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है। देन फिर मार्केट यहाँ पे गया, इसको ब्रेक किया इस लाइन को यहाँ पे, फिर इसके ऊपर सपोर्ट लिया, देन फिर ऊपर चला गया, फिर यहीं पे आया सपोर्ट होके इसको क्लोज कर दिया सपोर्ट पे ही। देन मार्केट फिर उसके बाद 16 तारीख मार्केट ऐसे नीचे यहाँ पे खुला, ऊपर गया, इसी लाइन पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, देन फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, इसको ब्रेक किया, सपोर्ट की तरह रिएक्ट किया, फिर मार्केट ऊपर चला गया। और आज आप देखेंगे 17 तारीख में
17 तारीख में मार्केट क्या हुआ, नीचे आया। ये वाला पहले हमारा जो लाइन ड्रॉ था, जॉन ड्रॉ था, उसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट किया। देन फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसी लाइन को यहाँ पे मार्केट ब्रेक करेगा, देन फिर इसी लाइन पे सपोर्ट लेके हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे हमें ड्रॉ करना होता है। अब मैं ऊपर में लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सिंपल आप देख सकते हैं, हमें एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरह का हम ये सीधा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैक्सिमम हमें 3 से 4 पॉइंट यहाँ पे मैं टच करवा लेता हूँ तो काफ़ी बेस्ट रहता है। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लेते हैं सिंपल, इस जगह जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से मैं ले लेता हूँ सिंपल सा। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ड्रॉ हो गया। इसको इस तरह से आप आगे भी यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा यहाँ पे लाइन टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी टच हो रहा है। अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी इधर उधर लगता है तो एक बार इसको प्रेस करके थोड़ा सा इस तरह से आप इसको एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लाइन जो है परफेक्टली इस तरह से ड्रॉ हो गया। तो इस तरह से अब मैं एक नीचे लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। अगर मैं इस जगह पे यहाँ पे लूँ और मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ तो अब देखिए यहाँ पे कितने सारे पॉइंट टच हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट आया, सपोर्ट लिया, देन फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। तो अभी यहाँ तक मार्केट आया नहीं है। यहाँ पे मार्केट आएगा, किस तरह से बिहेव करेगा उसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी मार्केट यहाँ पे रुकेगा, पहले कुछ ना कुछ बिहेवियर बताएगा, उसके बाद देन फिर इसको ब्रेकआउट देगा। अब दोस्तों बात करते हैं, हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस में साइकोलॉजिकल नंबर होता है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप इस चार्ट को जूम करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा पीछे, अगर मार्केट इस एरिया में जब आप ट्रेड करेंगे तो कैसे यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे आप देखिए एक हमारा ये वाला कैंडल दिख रहा है, एक हमारा ये वाला कैंडल दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या यहाँ से इस तरह से लाइन खींच सकते थे, बिल्कुल खींच सकते थे। लेकिन बेस्ट क्या होगा, बेस्ट अगर मैं खींचना चाहूँ तो मैं क्या खींचूँगा, मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। यहाँ पे अब देखिए 19,600 का लेवल है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ से मैं अगर खींचता हूँ तो और भी यहाँ पे बेस्ट एक्यूरेसी मुझे देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। अगर मैं इस तरह से यहाँ पे अगर खींचूँ तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक अच्छा जोन हो गया। तो यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे देखिए सिर्फ यहाँ पे 2 लाइन टच हुआ था और वो काफ़ी ऊपर था। लेकिन आप इस एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे एक टच हुआ, यहाँ पे मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ, यानी कि ये एक हेवी रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा है, तभी तो मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। फिर देन यहाँ पे गया, फिर देन इस तरह से मार्केट नीचे आ गया, फिर इसको ब्रेकआउट किया, देन ऊपर सस्टेन नहीं किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के नीचे गिर गया। फिर यहाँ पे अगर इसको इस तरह से आप एक्सटेंड कर देंगे तो यहाँ पे भी देखिए उसी जोन के आसपास मार्केट आया, देन फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। तो हमारा 19,600 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, वो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह अभी रिएक्ट कर रहा है और मार्केट अभी देखिए काफ़ी यहाँ पे नीचे जा चुका है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। अगर मैं ऊपर के आपको 2 लाइन दिखाया, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता इस तरह से अगर ड्रॉ करता तो ये उतना एक्यूरेसी वाला मुझे नहीं लगता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम टचेस नहीं है, यहाँ पे मात्र 2 टचेस है। अगर उसके नीचे आते हैं तो मुझे एक साइकोलॉजिकल नंबर भी मिल जाता है, प्लस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे टच पॉइंट भी मिल जाता है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना होता है। अभी मैं आपको एक आध और दिखा देता हूँ। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मुझे कोई लाइन ड्रॉ करना है तो कहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा, सिंपल सा मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस तरह से एक लाइन में यहाँ पे जोन बना दूँ तो यहाँ पे कितने टचेस हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे कंसोलिडेशंस भी है। तो ये वाला जो लाइन है वो काफ़ी अच्छे से मार्केट रिस्पेक्ट करेगा उसको। अगर मैं यहाँ पे ये वाला आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ ये जोन, तो देखिए मार्केट कितने अच्छे से उसको रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मार्केट आया, ऊपर गया, देन फिर यहाँ से मार्केट इस तरह से नीचे आ गया। ठीक है, इसको आप इस तरह से एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है जो भी आप खींचेंगे उसको आप 2 3 4 दिनों का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैंडल को देख के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर गया, देन ये ब्रेक किया, फिर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशंस हुआ, ऊपर आया, इस तरह से गया,
यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से इस लेवल को ये रिस्पेक्ट किया। तो कभी भी आप जब भी ड्रॉ करेंगे, ये एक दिन का काम नहीं है। आप जैसे जैसे यहाँ पे काम करेंगे मार्केट में, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। धीरे धीरे आप ड्रॉ करते करते सीखेंगे कि मार्केट का जो बिहेवियर होता है किस तरह का वो बिहेव करता है, कौन से जोन पे बिहेव करने वाला है, कैसे बिहेव करने वाले हैं। तो वो चीज़ सारा एक्सपीरियंस का खेल होता है। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करके ही सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको जो जो पॉइंट बताएं वो एक बार मैं समराइज़ कर देता हूँ। जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे, सिंपल मैं इन सभी को यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग को। तो यहाँ पे ये सारा क्लियर हो गया। तो जब भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें, मैक्सिमम पॉइंट टच होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पॉइंट टच होने के साथ ही साथ अगर आपका कोई साइकोलॉजिकल नंबर जैसे कि 19,600, 19,500, 19,400, ये क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑप्शन सेलर्स बैठे हुए रहते हैं। इन सभी स्ट्राइक प्राइस को ऑप्शन को सेल करके बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, सेलर्स लोग सेल करते हैं। तो ये सारे जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पे मार्केट जाके रिस्पेक्ट उसको ज़रूर करता है। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट देता है तो नीचे आ जाएगा। वहाँ पे अगर साइकोलॉजिकल नंबर पे बिहेव करता है, साइकोलॉजिकल नंबर पे बिहेव जरूर करता है मार्केट। तो जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करें तो उसमें से साइकोलॉजिकल नंबर या फिर मैक्सिमम 2 से 3-4 पॉइंट, मतलब मैक्सिमम जितना पॉइंट टच हो सके, 3 पॉइंट से मैक्सिमम ज़्यादा पॉइंट रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब दोस्तों इस पर ट्रेड कैसे करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो इस पर ट्रेड भी करना है। तो ट्रेड करने का धीरे धीरे इस पार्ट को आप, इस सीरीज़ को आप पूरा देखिएगा। इसमें मैं आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा कैसे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड करना है, कैसे रिस्पेक्ट करेगा, बिहेवियर वहाँ पे क्या होगा, वो सारा कुछ मैं आगे आने वाले पार्ट में आप देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया इस वीडियो में तो मुझे नीचे डेफिनेटली कमेंट करके पूछेगा, ताकि मैं और अच्छे से आपको कोशिश करूँगा। और जो भी डाउट है मुझे नीचे कॉमेंट करिएगा, ताकि जो भी क्वेश्चन है आपका वो मैं वीडियो के थ्रू और भी क्लियर कर दूँ। जब मैं अगला पार्ट बनाऊँगा तो उसमें क्वेश्चंस भी मैं लिया करूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।